नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्वयं को जान। जैसे कि हम सबको पता है कि आज का जो दौर है वो मल्टीटास्किंग का है। मतलब बहुत सारी जितनी हो सके बातों को हम जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। जितने कौशल यानी स्किल्स हम सीख सकते हैं वो सारे ही अपनाने की हम कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमें ये बताया गया है कि अगर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो, बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें अगर आप कर सकते हो, अपना सकते हो, समझ सकते हो, जान सकते हो, तो आप सक्सेसफुल यानी विजयी हो सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। और इसके पीछे दौड़ते दौड़ते हम सब सिर्फ और सिर्फ मल्टीटास्क के बारे में ही ज्यादातर सोचते रहते हैं। लेकिन इससे होता क्या है ना कि एक पॉइंट पे जाके ऐसे हो जाता है कि हमारा ब्रेन जो है वो थक जाता है, क्योंकि हम इस रैट रेस, इस दौड़ में ये भूल जाते हैं कि हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर एक की सीखने की, समझने की, कुछ नया स्किल अपनाने की क्षमता जो है वो अलग होती है। जरूरी नहीं कि अगर किसी एक बंदे को 10 चीजें आती है तो हमें भी आए, किसी को अगर 10 भाषाएं बोलनी आती है तो हमें भी आए, किसी के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, जानकारी है तो हमारे पास भी हो, जरूरी नहीं है। लेकिन ये सोचना और ये समझना बाकी रह गया और हम उस रैट रेस में दौड़ते चले गए और इतनी तेजी से हम दौड़ रहे हैं कि अब रुकना भी मुश्किल हो गया है हमारे लिए। और इसीलिए शायद हम ना तो बाहरी चीजों के बारे में ठीक से जान पाते हैं, ना अपने आप को ठीक से जान पाते हैं। और इसलिए अगर आप कोई मेडिटेशन, ध्यान की बातें करते हो या शिविर को अटेंड करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें कहा जाता है कि आप ना हर चीज के बारे में जानने से पहले, क्योंकि वहां पे भी ऐसा ही है, वो भी ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत अथांग सागर तरह, जितने गोते लगाओ उतना ही वो और गहराई गहराई में हमें दिखाई देता है। हर सब्जेक्ट की यही बात होती है। तो यहाँ पर भी लोगों को ऐसे लगता है कि मुझे ये भी जानना है, मुझे ये भी करना है, ये भी प्रैक्टिस करनी है। मैंने भी यही किया है, बहुत एट ए टाइम 10-10 चीजों को सीखना, प्रैक्टिस करना, उसके परिणाम देखना। लेकिन उसमें हो क्या जाता है ना कि हमारा सारा ध्यान सिर्फ सीखने की तरफ ही चला जाता है, जो एग्जैक्ट उसका अनुभव लेना या उसे महसूस करना है ना वो छूट जाता है। और वही तो चाबी है, इन बातों को सीख कर और स्वयं को जानने की कोशिश करने की जो चाबी है वो वही है कि एक बात को आप बहुत अच्छी तरीके से 100% देखकर सीखते जाओ, समझते जाओ, अप्लाई करते जाओ। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जरूरी है स्वयं को जानना, खुद को जानने से क्या फर्क पड़ेगा हमारी जिंदगी में। या तो हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, हम आध्यात्मिकता के पाथ पर चल रहे हैं, नहीं भी चल रहे हैं, हम अपनी निजी जिंदगी में भी इस बात को अगर जोड़ देते हैं कि खुद को जानना तो हमारी जिंदगी में क्या फर्क आएगा, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं। अब काफी लोगों को ये लग सकता है कि स्वयं को तो हम जानते ही हैं, स्वयं को जानने का मतलब, खुद को जानने का मतलब बहुत ज्यादातर लोग इस तरीके से समझते हैं कि मुझे अपने खानदान के बारे में, नाम के बारे में, माता पिता के बारे में, मेरी जो फैमिली है उसके बारे में सब कुछ पता है, अपने आप के बारे में काफी सारी चीजें मुझे पता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी लिमिटेशंस पता है, मेरी ताकत पता है। तो यही तो जानना है जो कि मैं अपने आप को जानती हूँ। इनमें से काफी सारी चीजें, ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% चीजें जो है, जो हम समझते हैं कि हम खुद के बारे में जानते हैं, वो हमारे ऊपर किसी न किसी के द्वारा थोपी गई है। या तो हमारे घर के लोग, पेरेंट्स, या रिश्तेदार, या टीचर्स, हमारे गुरु, या हमारे दोस्त, इन्होंने हमारे बारे में जो कुछ भी कहा है उनमें से ज्यादातर बातों को हम सच मान लेते हैं खुद के लिए। ये मेरी लिमिटेशंस है। हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमारे लिमिटेशंस क्या है जब तक हम उनको तोड़ने की या उसके आगे जाने की कोशिश नहीं करते। या फिर ये हमारी एबिलिटी है। कई बार ऐसे हो जाता है कि लोगों के कहने से हमें लगने लगते हैं तो स्मार्ट हूँ, तो कैपेबल हूँ, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं
कि ये तो मैं आसानी से कर लूंगी, मैं तो ओवर स्मार्ट, तो हम उसकी जो प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए जो स्किल चाहिए, उसे ढूंढने में या कमाने में नाकाम रहते हैं या हम अनदेखा कर देते हैं। और तब हमें पता चलता है, और इससे ना हमें ये होता क्या है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है कि लोगों के द्वारा दी गए सारे जो विशेषण है, सारी जो हमारी क्वालिटीज है, ये जो गुण है हमें लोगों ने बताया हमारे बारे में, तो उन्हें हम बिना देखे, बिना सोचे, बिना जांचे परखे 100% सच मान लेते हैं। या तो वो गुण है या तो अवगुण है, और उसे सच मानने के कारण हम उनके अनुसार अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं, बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं। और फिर ये तो जाहिर है कि ये तो हमारा परसेप्शन नहीं है, ये हमारी जांची परखी चीज नहीं है, किसी ने बताया, क्योंकि उन्हें लगा कि हम स्मार्ट है तो हम कुछ भी कर लेते हैं, या हम लकी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी की जो परसेप्शन है तो वो हमने एक्सेप्ट कर ली हमारे खुद की, जबकि हमें नहीं पता है कि हम भी ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते, या फिर ये हमारा सच बात है हमारे लिए या नहीं है, ये कुछ भी जाने पहचाने बगैर। और ये ज्यादातर चीजें उन लोगों से आती है जिन पे हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि नजदीकी लोग, तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है हम बिना उसे क्रॉस क्वेश्चन किए, बिना उसे जांचे करके, बिना उस पर कोई शक किए पूरी तरह एक्सेप्ट कर ले। और यही एक्सेप्टेंस फिर हमें किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा देती है, या कहीं कोई हमारे से नहीं हो पाती है चीजें, या हम नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा लोगों के डिप्रेशन में जाने की वजह है आज के दौर में। जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि वो अपने आप को वो समझने लगते हैं जो किसी और ने उन्हें कहा होता है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि बात तो ये है ना कि जब हम खुद को ही नहीं जानते हैं तो हम किसी और के बारे में क्या ही बताएंगे, और वो कितना सच हो सकता है। उन्होंने जो बताया ना वो 10%, 20%, 40% आपके बारे में सच है, लेकिन आप उसे 100% मान लेते हैं, और यही गलती की वजह से हम खुद को जान ही नहीं पाते। हम एक ऐसा मुखौटा लेकर या ऐसा व्यक्ति बनकर जीते रहते हैं कि जो कि हम सच में नहीं है। जैसा कि हमने देखा कि स्वयं को जानने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम अपने बारे में जो बाहरी बातें उन्हें जान ले, बट स्वयं को जानने का मतलब हमें अब अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में पता हो, जैसे कि हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे अंदर जो इमोशंस उभर रहे उनके बारे में हम जान लेते हैं ना। क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम कोई ऐसी बात पर रिस्पॉन्ड कर देते हैं या कुछ कह देते हैं, और हमें लगता है कि ऐसा किसी मैंने कह दिया, मैं तो इस तरीके से नहीं सोचती, या मुझे ये चीज नहीं कहनी इस बात, लेकिन हमसे वो अपने आप आ जाता है स्पॉन्टेनियस। तो ये जो बातें हैं जो हमारी भी समझ में नहीं आती ये कहाँ से आई है, मैं तो नहीं चाहती थी ऐसे कहना या ऐसे सोचना इसके बारे में, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, और ऐसा होता है अक्सर हर किसी के साथ होता है, क्योंकि हर बार हर वक्त हम बिल्कुल सोच समझकर नहीं बर्ताव कर सकते, नहीं बोल सकते, तो ये हो जाता है कि अंदर जो है वो बाहर किसी न किसी तरीके से आ जाता है। तो इस बात को जानना कि ये मेरे अंदर क्या है, ये बात है स्वयं को जानना। अब इसको हम कैसे जान सकते हैं? स्वयं को जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक तो सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट जो उसका सोल्यूशन है वो है मेडिटेशन, क्योंकि मेडिटेशन से हम जितना हमारे अपने खुद के अंदर चले जाते हैं तो अपने बारे में काफी सारी बातें सबको जानना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं अपने आप को। लेकिन जरूरी नहीं कि आप सिर्फ मेडिटेशन द्वारा ही इस बात को जान सको या समझ। आप इस बात को जानने के लिए कई सारे अलग अलग टेक्निक्स भी अपना सकते हैं ताकि अपने आप को अपने बारे में पता चले। जो चीजें यूं कह सकते हैं हम कि स्टेप बाय स्टेप हमें मेडिटेशन की ओर ही ले जाती, लेकिन डायरेक्टली अगर मेडिटेशन हम नहीं कर पा रहे हैं और हमारे मेडिटेशन में वो इतनी बात गहराई तक नहीं हम समझ रहे खुद के बारे में, सेल्फ रियलाइजेशन से, तो उसके लिए हम कई सारे वीडियोस में अभी मंथली जो अपलोड कर रही हूँ वो सारे के बारे में, जैसे कि नोबल साइलेंस, मौन के द्वारा हम अपने आप को जान सकते हैं। लेकिन मौन कैसे करना है उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा कि जो
बात करेंगे मौन नहीं। दूसरा, मैंने ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में वीडियो अपलोड किया है कि जितना आप अपने सांस के साथ जुड़ जाते हैं, जितनी ज्यादा देर, जितनी गहराई तक, तो अपने आप अपने बारे में खुद जानने लगते हैं। क्योंकि हर चीज हमारी सांस के साथ जुड़ी है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, सब कुछ। तो सांस पर अगर आप काम करते हो और सांस को बिल्कुल बहुत ज्यादा देर तक ऑब्जर्व करते हैं, उस पर काम करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो आप खुद के बारे में भी जानना शुरू कर देते हैं, समझना अपने आप। और एक वीडियो मैंने अपलोड की है कि या तो आप अपने पर्पस को फाइंड, जिंदगी का, इस पर्टिकुलर लाइफ का जो पर्पस है उसको अगर आप ढूंढ लेते हैं, तो उसे करते करते आप ऐसे स्टेट में पहुंच जाते हैं कि जो कि मेडिटेटिव स्टेट जिसको कहा जा सकता है। तो वहां पर आपको पता चल जाता है कि आप क्या। अब काफी लोगों को ये लग सकता है कि स्वयं को तो हम जानते ही हैं। स्वयं को जानने का मतलब, खुद को जानने का मतलब, और ज्यादातर लोग इस तरीके से समझते हैं कि मुझे अपने खानदान के बारे में, नाम के बारे में, माता पिता के बारे में, मेरी जो फैमिली है उसके बारे में सब कुछ पता है, अपने आप के बारे में काफी सारी चीजें मुझे पता है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी लिमिटेशंस पता है, मेरी ताकत पता है, तो यही तो जानना है जो कि मैं अपने आप को जानती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से काफी सारी चीज, ऑलमोस्ट मोर देन 80-90% चीजें जो है, जो हम समझते हैं कि हम खुद के बारे में जानते हैं, वो हमारे ऊपर किसी न किसी के द्वारा, या तो हमारे घर के लोग, पेरेंट्स, या रिश्तेदार, या टीचर्स, हमारे गुरु, या हमारे दोस्त, इन्होंने हमारे बारे में जो कुछ भी कहा है, उससे उनमें से ज्यादातर बातों को हम सच मान लेते हैं खुद के लिए। ये मेरे लिमिटेशंस, जब हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमारे लिमिटेशंस क्या है, जब तक हम उनको तोड़ने, कई बार ऐसे हो जाता है कि लोगों के कहने से हमें लगने लगता है कि हाँ भाई मैं तो स्मार्ट, मैं कैपेबल, और फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार हम कोई चीज नहीं कर पाते हैं कि ये तो मैं आसानी से कर लूंगी, मैं तो बहुत स्मार्ट, उसकी जो प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए जो स्किल चाहिए, उसे ढूंढने में या कमाने में नाकाम रहते हैं, या हम अनदेखा कर देते हैं। और इससे ना हमें ये होता क्या है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये इसलिए होता है कि लोगों के द्वारा दी गए सारे जो विशेषण है, सारी जो हमारी क्वालिटीज है, ये जो गुण है हमें लोगों ने बताया हमारे बारे में, तो उन्हें हम बिना देखे, बिना सोचे, बिना जांचे परखे 100% सच मान लेते हैं। या तो वो गुण है या तो अवगुण है, और उसे सच मानने के कारण हम उनके अनुसार अपनी जिंदगी में डिसीजंस लेते हैं, बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं। और फिर ये तो जाहिर है कि ये तो हमारा परसेप्शन नहीं है, ये हमारी जांची परखी चीज नहीं है, किसी ने बताया क्योंकि उन्हें लगा कि हम स्मार्ट है तो हम कुछ भी कर लेते हैं, या हम लकी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। किसी की जो परसेप्शन है तो वो हमने एक्सेप्ट कर ली हमारे खुद के लिए, जबकि हमें नहीं पता है कि हम भी ऐसा सोचते हैं या नहीं सोचते, या फिर ये हम सच बात है हमारे लिए या नहीं, ये कुछ भी जाने पहचाने बगैर। और ये ज्यादातर चीजें उन लोगों से आती है जिन पे हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि नजदीकी लोग। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है, हम बिना उसे क्रॉस क्वेश्चन किए, बिना उसे जांचे करके, बिना उस पर कोई शक किए, पूरी तरह एक्सेप्ट कर, और यही एक्सेप्टेंस फिर हमें किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा देती है, या कहीं कोई हमारे से नहीं हो पाती है चीजें, या हम सक्सेस नहीं कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये भी बहुत ज्यादा लोगों की डिप्रेशन में जाने की वजह है आज के दौर में। जो भी क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कि वो अपने आप को वो समझने लगते हैं जो किसी और ने उन्हें कहा होता है। जरूरी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि बात तो ये है ना कि जब हम खुद को ही नहीं जानते हैं तो हम किसी और के बारे में क्या ही बताएंगे, और वो कितना सच होगा। हो सकता है उन्होंने जो बताया ना वो 10%, 20%, 40% आपके बारे में सच है, लेकिन आप उसे 100% मान लेते हैं, और यही गलती की वजह से हम खुद को जान ही नहीं पाते। हम एक ऐसा मुखौटा लेकर या ऐसा व्यक्ति बनकर जीते रहते हैं कि जो कि हम सच में नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो मुझे समझ में आई जब मैंने ये शुरू किया प्रैक्टिस,
खुद पे ध्यान देना, खुद को जानना, खुद के बारे में समझना, तो अपने आप हमारा जो पूरा ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ही ऊपर रहता है। तो जाहिर है कि हम ज्यादा औरों के बारे में सोच ही नहीं सकते, हमें वक्त नहीं मिलता उनके बारे में गलत या कुछ गैर जरूरी बातों को सोचने का, उन्हें कुछ कहने का। और जब हम वो सोच ही नहीं पा रहे हैं उनके बारे में, तो अपने आप हमारा उन्हें टॉन्ट करना, कहना या सब नेगेटिव जो एक्टिविटीज हम करते हैं औरों के बारे में, वो सारी अपने आप बंद हो जाती। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जरूरी फायदा है खुद को जानने की प्रैक्टिस करने। दूसरी एक बात यह है कि जितना हम अपने खुद के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने आप हमारे आसपास के लोगों को, जो हमसे कनेक्टेड है, जो हमारे बहुत नजदीक है, उनके बारे में भी जानना अपने आप शुरू कर देते हैं। क्योंकि जैसा कहा जाता है कि जो हमारे अंदर है वही दुनिया हमारे बाहर भी है। तो जितना हम अपने बारे में जानना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप अपने नियर वन जो कनेक्टेड पीपल है, जो हमारे आसपास है, बहुत नजदीक है, उनके बारे में भी अपने आप जानना शुरू कर देते हैं। और जानने के बाद हमें ना तो उनसे पूछना पड़ता है, ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या सोचेंगे या इन्हें क्या लग रहा होगा, क्योंकि हम जान जाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं। तो हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हमें कैसे बात करना चाहिए, हमें कब उन्हें उनके कंफर्ट के बारे में बिना पूछे कैसे क्या करना चाहिए उनके लिए। और जैसे जैसे ये प्रैक्टिस हमारी बढ़ने लगती है, हम खुद के बारे में, हमारे आसपास के लोगों के बारे में अपने आप जब जानने लगते हैं कि उनके अंदर, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में क्या चल रहा है, तो धीरे धीरे ये जो दायरा है वो बढ़ने लगता है। मतलब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस से हम माइंड कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, तो हम अपने आसपास के सभी लोगों को जानने लगते हैं, हमारे आसपास के माहौल को समझने लगते हैं। बिना बात किए या बिना किसी से पूछे हमें पता चलने लगता है कि क्या हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम माइंड कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि शरीर से हम मन की तरफ और मन से आत्मा की तरफ जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ने लगती है, तो हम पूरी दुनिया के बारे में और पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें जो भी है उन सब के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज से ही हम इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर देते हैं, ताकि हमारी जिंदगी में अच्छे बदलाव आए और हम जो सारा अपना वक्त है या एनर्जी है वो कई तरीके की चीजों को सीखने में लगा रहे हैं, उससे एक ही चीज पर फोकस करते हैं, ताकि हम वो सारी चीजें सीख सके जो हम सीखना या जानना चाहते हैं या जिनकी हमें जरूरत है। और हमेशा की तरह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। और अगर आप कुछ और किसी बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सुनना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में बड़ी खुशी होती है। धन्यवाद।